ग्रॉसरी, स्ट्रॉबेरीज 2 पैक्स, क्योंकि इस बार रायन लंच में भी स्ट्रॉबेरीज लेके जाएगा। पैक ऑफ ब्लूबेरी, कोकोनट ग्रेटेड, कीवी ये हो गया, और हाँ फ्रूट्स में है ऑरेंजेस फॉर जूस, ये हो गया फ्रूट्स। और ऊपर से भिंडी, सब्जियों में मिक्स्ड पैक ऑफ बेल पेपर्स, कैरेट, ब्रोकली, zucchini, लाइम, मशरूम, कोल्सलॉ, नो एडेड शुगर मैंगो जूस। ये था वीवा से फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस जो हमने लेके वहीं पे पीना स्टार्ट कर दिया था। ये ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर, नो एडेड शुगर, राजीव को पसंद है। और ये है कुछ स्नैक्स, पिज़्ज़ा क्रैकर्स, ये है कुकीज़, ये है नमक पारे, राजीव को बहुत पसंद है। मेरे ओट्स के लिए एक चॉकलेट और एक स्पाइसी कबाब सॉस। ये था हमारा लंच। रायन और मैं खा चुके हैं, राजीव का लेफ्ट उसने खाया नहीं, उसी का रखा हुआ है। और ये है ब्रांड ब्रेड, नो एडेड शुगर, डाइट रैप्स, दैट्स इट। नॉनवेज पहले लाके हमने लोड कर चुके थे, कल गए थे राजीव, आई थिंक येस्टरडे वी गॉट द चिकन एंड फिश एंड ऑल, वी लोडेड अप दैट। तो चलिए मैं ये रखती हूँ और कुछ और करते हुए आपसे मिलती हूँ। मैं इसमें हल्दी डालना ही भूल गई, तेल बहुत गर्म हो गया था, मैं बातें कर रही थी। संडे इवनिंग ग्रॉसरी तो हो चुकी है, आप लोगों ने देखा है। तो मैं कुछ सब्जियां जो लास्ट वीक का है वो और आज का कुछ फ्रेश मैं अभी आज बना ले रही हूँ। डिनर में आज पूरा कंज्यूम तो होगा नहीं, बट अगर वेजीज बना होगा ना तो यूज़ अप हो जाएगा। एक और रीज़न है, मंडे और ट्यूसडे रायन घर पे ही रहने वाला है, तो सबसे अवॉइड करने की कोशिश करेगा वो, पर बना होगा ना तो मेरा भी प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बना रहता है उस पर। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, लास्ट वीक परवल लिया था जो मैंने 2 केक काट के अच्छे से रख दिया था, तो वही मैं राजीव के लिए फ्राई करी हूँ, क्योंकि राजीव को परवल पसंद है, हम दोनों नहीं खाते। भिंडी रायन को लास्ट वीक जो मसाला वाला बनाई थी वो राजीव को पसंद है, रायन को नहीं। तो इस वीक रायन के लिए बन रहा है अभी प्लेन वो नमक हल्दी वाला भिंडी फ्राई, उसको वही पसंद है। और साथ में एक और बनाऊंगी मशरूम मसाला, तो उससे तो मैं बहुत कुछ बनाती हूँ। मैंने पहले भी ये स्पाइसी वाला मशरूम आपके साथ शेयर किया है। मैं वो रैप में डालती हूँ, रोटी के साथ होता है या राइस के साथ, वो एक वर्सेटाइल मशरूम होता है, तो वो भी मैं बना के रख लूँगी। तेल तो है नहीं, जो भी है मुझे मशरूम में इसमें कुक कर लूँगी, क्योंकि मशरूम से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो मैं मशरूम इसमें कर लेती हूँ ना तो जल्दी ग्रेवी इस तरह बन जाता है। मुझे सूखा सूखा मशरूम बनाना है। दो तीन लौंग और थोड़ी सी दालचीनी, फाइनली चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिली है। अनियन जैसे ट्रांसलूसेंट सा हो गया है, मैंने यहाँ पे ऐड किया ड्राइड करी लीव्स। फ्रेश होता है तब मैं मस्टर्ड के साथ ही डाल देती। मैं हमेशा धो के अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद मैंने ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे ऐड किया मैंने एक बड़ी साइज़ का टमाटो का हाफ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और लास्ट में डलेगा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा लेमन जूस, सॉल्ट वो तो भूल ही गई थी।
आप चाहो तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हो, मेरे पास है भी नहीं और मैं नहीं डालती भी क्योंकि राजीव को कोरिएंडर पसंद नहीं है। अगर आपका कुकिंग में तेल थोड़ा ज़्यादा है तो साइड से तेल निकलेगा, मेरा तो नहीं, थोड़ा शाइनी सा हो जाता है, तब मैं मशरूम्स ऐड कर दूँगी। मेरे पास पेपर का शैशे था तो मैंने वही डाल दिया, नहीं तो मेरे पास जो है ग्राइंडर क्रश्ड वाला थोड़ा मोटे मोटे चंक्स वाला आता है, वो रायन का मुंह में लगता है ना तो ही डजंट लाइक इट। थोड़ा सा भी हाई हीट पे इसको फ्राई वाला टेक्सचर लाऊंगी, टर्न ऑफ करके थोड़ा सा लेमन जूस। रायन ने आके वार्निंग देके गया है कि आज वेज खाना है तो पराठा चाहिए, वो भी वो टेस्ट करके देखेगा कौन सा खाने लायक बना है। थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रहा है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर चाय पीने वाली थी पर रायन आके धमकी देके गया है। का क्या हाल है, बन गया? ऑलमोस्ट डन है। राजीव ना चाय में उबाल लाता है काउंट कर करके, 1 2 बॉयल आ रहा है वो काउंट करता है वो। तो चाय बहुत अच्छा बना रहा है आजकल, एकदम प्रो बन गया है। ये पूरा हफ्ता राजीव घर से वर्क फ्रॉम होम था तो बेड टी का फैसिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, तो आज मैंने सोचा कि बेचारा कल से वो ऑफिस जाएगा तो एक दिन शाम की चाय मैं ही पिला देती हूँ उसे। ये होल्ड राजीव, थैंक यू। मैं गिरा के अपना काम बढ़ाने वाली थी। सिंपल सा डिनर इज़ रेडी। परवल फ्राई, मशरूम मसाला, भिंडी फ्राई और साथ में है पराठा। होल व्हीट आटे का पराठा है आईडी का, यहाँ पे अशोका का भी मिल जाता है। একবার দেখতে হবে লন্ড্রির জায়গাটা। স্কুল ড্রেস তো নেই কারণ রায়ন তো হোল উইক বাড়িতেই ছিল। কটা? তাহলে ছেড়ে দাও, একসাথে জমুক তারপর দেবো। जो बंगालीज है वो तो समझ ही गए राजीव और मैं क्या बात कर रहे थे, पर जिनको बंगाली नहीं आती है उनके लिए मैं बात कर रही थी कि लॉन्ड्री वाले भैया आए हैं। स्कूल ड्रेस तो है नहीं, पूरा हफ्ता रायन घर पे ही था, राजीव भी घर से ही वर्क था, तो आयनिंग वाले कपड़े तो था ही नहीं, एक ही था, तो ऐसे लेट इट पाइल अप फिर हम देंगे। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि यहाँ पे आराम से लॉन्ड्री वाले भैया मिल जाते हैं, नहीं तो वो काम भी खुद को ही करना पड़ता है। इट्स अ ब्लेसिंग, ये छोटे एक्स्ट्रा हेल्प्स अगर मिल जाते हैं ना तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर होम मेकर्स। हमारे तो घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। अभी मैं नेक्स्ट डे वॉशिंग मशीन चलाना है तो बस हर बाथरूम में जाके मैं हैंड टॉवल्स चेंज करने के लिए कलेक्ट कर रही थी। Good morning friends and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. मैंने काफ़ी टाइम से आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखाया नहीं था। लास्ट वीक की पानी तो ड्राई हो चुकी थी, फिर भी मंडे और ट्यूसडे स्कूल घर से ही है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था रिमोट लर्निंग, तो बस इसीलिए बच्चे घर पे ही है। मोस्ट प्रोबेबली शारजा में कहीं कहीं किसी किसी जगह पे शायद अभी तक पानी भरा हुआ है, इसीलिए क्योंकि शारजा से भी तो काफ़ी सारे बच्चे टीचर्स आते हैं दुबई स्कूल्स। रेन की वजह से अभी तक बच्चे रिमोट लर्निंग कर रहे हैं क्योंकि शारजा में किसी किसी जगह में अभी तक पानी एक्यूमुलेटेड है। होपफुली वेडनेसडे तक सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड चिल्ड्रन विल बी बैक टू स्कूल। बट
क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू इम्प्रूव द ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि दुबई एक टूरिस्ट स्पॉट है। दुबई का वन ऑफ द मेजर इनकम आता है टूरिज़्म से, और वो टूरिज़्म को ख़तरे में नहीं डाल सकते। एंड दिस कंट्री हैज़ मनी, और अपना कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए दे डू लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली इस रेन की वजह से ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम सही करने का फैसला ले चुके हैं क्राउन प्रिंस, एंड अनाउंस भी हो चुकी है। एक बार यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा मतलब काम भी फटाफट स्टार्ट हो जाएगा। ये कंट्री तो बस 50 साल पहले ही बना है, और इन 50 इयर्स में ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन। खैर चलिए, मैं अपना घर के काम पे लग चुकी हूँ, और ये छोटू सा जो वैक्यूम क्लीनर है ना, वो बहुत हैंडी है, खासकर बेड क्लीनिंग, सोफ़ा क्लीनिंग, और ऐसे जो स्टोरेज बास्केट्स ट्रेज में यूज़ करती हूँ ना, बहुत अच्छे से क्लीन कर लेता है बगैर फ्लोर को गंदा किए हुए। ये जो हमारे होम मेकर्स के डेली चोर्स होते हैं, जैसे कि डस्टिंग, वैक्यूमिंग, मॉपिंग, लॉन्ड्री करना, ये सब काफ़ी रेपिटेटिव काम है, तो इट कैन बी बोरिंग एंड टायरिंग एट टाइम्स। पर ये काम तो करना ही है, तो खुशी खुशी करे, यही बेटर है सबके लिए। तो खुशी खुशी करने के लिए मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ गाना लगा के, 90s के गाने, वो जो गाने हम सुन के बड़े हुए हैं, दोज एवरग्रीन सॉन्ग्स। और आजकल जब से मैं यूट्यूब कर रही हूँ, मुझे हेडफोन लगाना पड़ता है, नहीं तो अगर गाना रह जाएगा तो मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कॉपीराइट का इशू आएगा, बहुत सारा है, तो हेडफोन लगा लेती हूँ। और आज तो खासकर मुझे हेडफोन लगाना ही था। घर पे रायन है तो स्कूल कर रहा है घर से, और बैकग्राउंड में हिंदी गाने ज़ोर ज़ोर से बज रहा है, डजंट साउंड गुड। दो रायन हेडफोन लगाता है, बट कभी कभी ही टेक्स ऑफ हिज हेडफोन, क्योंकि घर में वो सिंगल चाइल्ड है, घर में कोई और है नहीं, तो साइलेंस होता है, तो समटाइम्स ही डज टेक ऑफ हिज हेडफोन। मैं तो वेदर फोरकास्ट देखने के बाद ही 2 राउंड ऑफ लॉन्ड्री की थी, पर जैसे कपड़ा सूखना डालना ख़त्म हुआ, पता नहीं सडनली ऐसे ग्लूमी सा कुछ देर के लिए, जस्ट फॉर 10-15 मिनट्स ऐसे ग्लूमी सा हो गया था, और मैं थोड़ा डर भी गई थी। मेरा आज का ब्रेकफास्ट स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज, और साथ में बेक्ड ओट्स। ये आपको देख के लगेगा इतना छोटा सा पीस है, पर इसमें 15 ग्राम्स ऑफ ओट्स है, और साथ में एक होल स्कूप ऑफ वे प्रोटीन है, और साथ में है 30 ग्राम्स ऑफ योगर्ट। तो इट्स वेरी फिलिंग, देखने में सिर्फ छोटा है, और वहाँ पे 2 पीसेस और है 2 दिन के लिए। इट्स बिन मोर देन अ मंथ, मेरा जिम रूटीन सेट हो ही नहीं पा रहा है। मार्च में इंडिया गई थी, वापस आने के बाद I had fever, ठीक होने के बाद as I went back to the gym, Eid holiday started. More than 10 days was Eid holidays. Went back to the gym. बारिश की वजह से again I missed almost the whole week. Finally back to gym. Hopefully this will set my routine. तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। Till then, take care. Bye bye.